नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में एक अच्छी सी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। आपको एक-एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी। मैं आपको 7 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ना गलती करते हैं। इनको समझ नहीं पाते हैं, उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जॉब से पीछे हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 7 टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आपकी गवर्नमेंट या जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी लगने के 100% चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी भ्रम में हैं कि हम वर्ग 2 की तैयारी करें, हम वर्ग 1 की तैयारी करें या हम वर्ग 3 की तैयारी करें, या आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भटकाव वहाँ भी है। किसी स्टूडेंट ने डीएड बीएड किया है लेकिन फिर भी वो तैयारी बैंक की कर रहे हैं या किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मोटिव है वो ये है कि आपको सबसे पहले ज़रूरत है अपना गोल सेट करने की, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना किस रास्ते पर है तो फिर तो हम रास्ता भटक ही जाएंगे ना। आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए और आपको पता है 4 रास्ते गए हैं अलग अलग, और आपको यही नहीं पता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सीधा सा है कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीएड कर रखा है, फिर वो पूछते हैं हम वर्ग 2 की तैयारी करें या हम वर्ग 3 की करें। जो बीएड किया हुआ है वो कहते हैं हम 2 की करें या हम 1 की तैयारी करें। कोई है ना सेट निकालना चाहता है, कोई एपी की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि आप पहले क्लियरिटी रखें कि आपको करना क्या है। अब दूसरा मैं ये बोलूँगी, अब आपका गोल सेट हो गया, आपको पता है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप गूगल से जाके आप आराम से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें किस चीज़ का सिलेबस चाहिए। मैं आपको अपने टेलीग्राम की लिंक दूँगी, वहाँ पर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आपको सिलेबस देखना है कि उसमें क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करना है, किताबें इकट्ठी बिल्कुल नहीं करनी है। लोग गलती करते हैं, 2-2 4-4 किताबें खरीद के एक सी लाते हैं मार्केट से, फिर उन्हीं को छांटते रहते हैं। इसमें अच्छा दिया है, इसमें बेकार दिया है। कोई भी बुक बुरी नहीं होती, ज़रूरत होती है उसको रिवाइज करने की। तो आप एक ही बुक लाइएगा और उसी से आप रिवाइज कीजिएगा। तो आपका सिलेबस हो गया, आपका गोल सेट हो गया। अब तीसरा है आपका कि अब आपको ज़रूरत क्या है कि डेली रूटीन सेट करने की। लोग क्या गलती करते हैं, आज उसने 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन कल बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आपको डेली कितना पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक डायरी बनाइए। डायरी नहीं है कोई बात नहीं है, आप एक रफ तो ले सकते हैं ना। आप उसमें लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप कल। जब आपका वो टॉपिक कवर हो जाए या आपका रह भी जाता है, अगर आपको कोई काम है या नहीं हो पाया, तो आप उसको दोबारा लिखिए कि हम कल करेंगे अब इस टॉपिक को। लेकिन जो भी आपने लिख रखा है उसको आपको क्लियरिटी के साथ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मेरी एक-एक बात को आप गौर से सुनिएगा और उसको कीजिएगा, आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ऐसा करने से मैं भी अपने आप में परिवर्तन करती हूँ, मैं भी अपने आप में परिवर्तन देखती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। और चौथा जो हमारा है, अब हमने देखिए गोल सेट कर लिया, सिलेबस कर लिया, हमारा रूटीन बन गया। अब रूटीन तो बन गया, अब हमारा टाइम है रिवीजन का, कि आपने जो आज पढ़ा है उसका आपको कल रिवीजन भी तो करना है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो आप आज पढ़ा है उसका रिवीजन कल कीजिए, फिर आप 7 डेज में कीजिए। जैसे आप सैटरडे संडे आप रिवीजन के लिए रखिए कि हम सिर्फ 2 दिन रिवीजन करेंगे। उसके बाद उसको 1 महीने बाद फिर से रिपीट कर लीजिए एक बार। रिवीजन अगर आपको आता है तो रिवीजन करने में बिल्कुल आपका टाइम नहीं जाता है। और अगर आप ऐसे करेंगे, भले आप धीरे पढ़िए, मैं तो कहती हूँ कछुए की चाल चलिए, पर पढ़िए चीज़ें बिल्कुल एक-एक क्लियरिटी के साथ। अब अगला हम ये बोलेंगे कि हमने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है खुद को परखने की। तो परखने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये कहाँ मिलेंगे? तो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपको भले बुरा लगेगा, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि सारी टेस्ट सीरीज़ भी तो बुक से ही होती है ना, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इधर उधर भटकने की।
तो आपको जो टेस्ट सीरीज लगानी है वो आप MCQ वाली बुक लेकर आइए, ठीक है। आपको जो PYQ की जो बुक आती है, कोई घटना चक्र लाता है, कोई युद्धवी आती है, ऐसी कई तरह की आती हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप एक बुक सेलेक्ट कीजिए और उससे आप अपने आप लगाइए उससे, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि हमें इसका आंसर तो इसी में लिखा हुआ है, पर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये तो मुझे आता था। दूसरा, आपका रिवीजन भी वहीं हो जाएगा। और तीसरा, मैं ये भी आपको सलाह देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम देखकर लगा रहे हैं तो आप IT की भी मदद ले सकते हैं। आप अपना टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है, पर भटकना नहीं है कि कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, फिर आप वहाँ चले गए, फिर आप वहाँ चले गए, वो आपको नहीं करना है। अगर आज आपने जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक को आप सर्च करेंगे और उसी टॉपिक का आप MCQ लगाएंगे या PYQ लगाएंगे, बस इतना आपको करना है। आपको भटकना नहीं है कि पढ़ा तो आपने संधि है लेकिन आप टॉपिक समास का पढ़ रहे हैं वहाँ पे यूट्यूब पे, तो ये आपको नहीं करना है। और छठवां हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो लोगों को लगता है कि ये तो हमें पता है, और मैं भी जानती हूँ कि सबको पता है, ऑब्वियसली सबको ये बातें पता होती हैं, पर ज़रूरत होती है थोड़ी सी पुश करने की। तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से आपको बिल्कुल अपने आप को दूरियाँ बना लेनी है। दूरियाँ से मतलब है कि आपका क्या होता है, इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा है, एक किसी ने आपको वीडियो की लिंक भेजी, आप गए, फिर वहाँ पे आप आधा 1 घंटे से पहले वापस नहीं आ पाते हैं। जब तक आप ये करते रहेंगे आप अपनी सफलता से दूर बने रहेंगे। देखिए, मोबाइल ज़िंदगी भर का है, ठीक है ना, मोबाइल ज़िंदगी भर का है और सफलता हमारी उम्र भर की है। उम्र और ज़िंदगी में आप फ़र्क समझ गए ना, क्योंकि अगर आप मोबाइल से अभी दूर नहीं हुए तो आपकी सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। और अगर आपने 1 साल अपने मोबाइल से दूरी बना ली तो उम्र भर आप खुश रहेंगे। उम्र भर आप मोबाइल चैन से चलाइएगा, खूब धड़ल्ले से चलाइएगा, कुछ भी देखिएगा, कोई नहीं बोलने वाला आपसे। पर अभी आप एक साल के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप मोबाइल से अपने वो ऐप हटा दीजिए जो आपको बिल्कुल यूज नहीं आते हैं। मैं तो खुद के एक्सपीरियंस से भी आपको बताती हूँ कि आप मेरे मोबाइल में देखेंगे आपको कुछ ऐसा ऐप नहीं मिलेगा कि जो मुझे मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है, मोबाइल की तरफ खींचता है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि हमें पता है ये ह्यूमन नेचर है। आज मैंने अगर मोबाइल हाथ में लिया और यूट्यूब की कोई लिंक आती है तो मैं ऑब्वियसली उसको खोल के देखूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा उसे, मैं खोल कर देखूँगी। तो ये तो ठीक है, चल हमारे काम का हो सकता है, लेकिन जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो हमारी कोई मतलब की चीज़ नहीं है। उस पर जो चीज़ें आती हैं वो अननेसेसरी चीज़ें आती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मैं आपको सबसे एक अच्छा चीज़ ये भी बताने वाली हूँ कि आज हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमारे साथ वाले लोग जो हैं वो हमसे अपर लेवल पर हैं, ठीक है। जब वो अपर लेवल पर हमसे पहुँच जाते हैं तो होता क्या है कि हम फेसबुक पर गए या हम इंस्टाग्राम पर गए, जब हमने देखा कि वो बंदा तो ये कर रहा है, उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने दिखावे के लिए सब चीज़ें लोग करते हैं। इस बात से आप अगर एग्री हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कि लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हम यहाँ घूमने गए, हमने ये किया, वो फ़ोटोशूट हुआ, ये हुआ। तो ह्यूमन नेचर है, हमारे मन में भी आता है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, हमको लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम अपने आप से उम्मीदें बढ़ाने लगते हैं, अपने आप से करने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये सच बोल रही हूँ कि मेरे अंदर भी पहले यही आता था कि यार वो तो वहाँ गई है, उसने तो ऐसा किया है, वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण है इसका, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, वो अपनी लाइफ में सुखी होंगे, वो कर रहे होंगे। अगर हमें आज स्ट्रगल है और अपनी लाइफ को हमें खुशनुमा बनाना है लाइफ को, तो हमें मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा, हमें उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाइएगा, आप चलाइएगा पर लिमिटेड चलाइएगा, और उन ऐप को डिलीट कीजिएगा सबसे पहले जो आपको बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, आपके अभी के लिए नहीं है। अब अगला जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पर भरोसा रखना। कुछ लोग क्या है, पढ़ते तो हैं, फिर मन में डाउट लाते हैं कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो खुद को भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खुद पे भरोसा नहीं रखा तो आप कितना भी पढ़ लेना, कितना भी कुछ कर लेना, सब कुछ आपका रद्दी है, क्योंकि आप बार बार मन में नेगेटिविटी लाएंगे तो यही होगा फिर। क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं, आपने चैप्टर लर्न तो किया है, फिर आपको डाउट आ गया कि पता नहीं लर्न हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको चेक करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप खुद पर भरोसा रखें और बार बार हर दिन आपको 4 से 5 बार सिर्फ यही बोलना है कि आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी। मैं तो ये खुद को बोलती हूँ भाई, मैं तो अपने से रिलेट करके आपको बताती हूँ हर चीज़।
कि मैं दिन भर में 4 से 5 मिनट खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ये बोलती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती। एक लड़की एरोप्लेन उड़ा सकती है, ठीक है, एक लड़की साइंटिस्ट बन सकती है, एक लड़की कुछ भी बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, आईएएस बन सकती है। तो क्या हम एक छोटी सी जॉब नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। अगर हम आज हाउसवाइफ हैं, तो जब हम एक लड़की थे, जब किसी अपने माँ बाप के घर में रह रहे थे, तब क्या हमें ये जिम्मेदारियाँ निभानी आती थी? नहीं आती थी, हमने सीखी। तो ऐसे ही हम स्टडी को पढ़ेंगे, हम उसको करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आप ऐसे अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। ये आपके लिए ये वीडियो इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ दीदी आप सच बोल रही हैं, क्योंकि मैं वो बात करती हूँ जो मुझसे खुद रिलेट करती है, वरना मैं आपको वो चीज़ बताती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, मुझे नहीं बताना, क्योंकि जो मुझसे लोग कनेक्टेड हैं मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ। मुझे पता है कि सब मेरी अपनी बहनें हैं, सब मेरे अपने भाई हैं, और मुझे उनको गलत रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर पुश करना है। मुझे पता है आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, सब जानते हैं, मेरी तरह हैं, मुझसे काफ़ी बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, पर मैं अपनी समझ से जो आपको बताती हूँ वो यही बताना चाहती हूँ कि होता है ना कि हम अगर कहीं पे खड़े हैं तो हमें कोई थोड़ा सा पुश कर दे तो हमें अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमें लगता ही लगता है। बस वही मैं आपको बताने आती हूँ। तो अब अपने मन में आपको डाउट नहीं लाना है, खुद पर भरोसा रखना है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आज का किया हुआ कल काम में तो आता ही आता है। अगर हमें आज कुछ काम करना है कल के लिए और हम आज ही प्रिपरेशन करते हैं तो कल हमारा काम वो जल्दी हो जाता है। ये आपने देखा है ना, अगर घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम आज से तैयारियाँ उसकी शुरू करते हैं, तभी तो हमारी कल रंग लाती है ना। तो वो सेम प्रोसेस पढ़ाई की होती है कि आप आज से तैयारी शुरू करेंगे तो कल आपकी वो स्टडी आपके लिए ज़रूर रंग लाएगी। और मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ें करके, आपसे आपको मतलब मोटिवेट करके मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ लोग मुझे पसंद करते हैं, लोगों को लगता है हाँ मैं अपने आप को एक काबिल इंसान समझती हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट कर पा रही हूँ, किसी के लिए अच्छा कर पा रही हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है यूट्यूब पे आने का, सिर्फ यही उद्देश्य है। जैसे पहले मुझे कोई नहीं था मोटिवेट करने वाला, तो मुझे भी एक लगता था कि कोई हो जो मुझे थोड़ा सा पुश करे, बस वही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपको भी थोड़ा सा बस पुश करने के लिए कि ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। बाकी ना ही आप मुझे अच्छे से जानते हैं, ना ही मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। बस मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप अपनी स्टडी करें, अपनी मंजिल को पाना हमारा उद्देश्य है। बस जिस दिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैं किसी से भी जेलस नहीं होती। मुझे लगता है अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसका भी होना चाहिए, ये मेरे अंदर है, ह्यूमन नेचर ही मान लीजिए। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको तैयारी करते रहना है, हार बिल्कुल नहीं माननी है, गलती से भी नहीं माननी है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसकी नहीं करें, आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और आपने देखा है कि मैं रिप्लाई देती हूँ। मैं ये ध्यान रखती हूँ अपने साथ वालों का, अपने भाई बहनों का, कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर देती हूँ। तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको अगर अभी भी लग रहा है आप डाउट में हैं तो बिल्कुल मैं आपको सही गाइडलाइन दूँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आपसे मतलब आपको मोटिवेट करके, क्योंकि मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ तभी मैं आपको कर पाती हूँ। ये तो आप भी जानते हैं ना कि कोई भी जो मोटिवेट होगा तभी किसी और को कर पाएगा। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको आगे बढ़ना, आपको आगे बढ़ाना और आपकी सफलता में अपना साथ निभाना। बस तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।